नमस्कार। आज हम लोग एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे, भाग्य या कर्म, लक और एफर्ट। हाँ, समाज में हम ये मेंटेन करते हैं कि कर्म इज़ द वे टू डेस्टिनी। अगर आपको कुछ चीज़ बनना है तो आपको कर्म करने ही पड़ेंगे, और वो गलत भी नहीं है। मगर क्या ये पूरा सच है? कभी कभी सोचे तो एक कन्फ्यूजन होता है कि कर्म भाग्य से है कि भाग्य कर्म से है। अब जैसे लोग अलग अलग तरीके से, या जब वो जन्म लेते हैं तो वो एक भाग्य होता है कि वो कहाँ जन्म ले रहे हैं। फिर वो इस पे भी निर्भर करता है कि वो किस तरह के लोगों से मिलते हैं, कैसे शिक्षक मिलते हैं, कैसा परिवेश मिलता है जिसके बीच वो बड़े होते हैं, और जो कई बार उनकी डेस्टिनी को डिफाइन करता है। तो वो जो कर्म करते जाते हैं, क्योंकि उनके भाग्य ने उस कर्म को उस तरीके से करने के लिए उन्हें उस कॉन्टेक्स्ट में डाला है। इवन अगर आप वैसे भी सोचें तो जैसे हम हमेशा बोलते हैं कि सब कुछ ईश्वर ने डिसाइड किया हुआ है, सब कुछ जैसा भगवान ने लिखा है वैसा ही चल रहा है। तो अगर आप उस एंगल से देखें तो कर्म को डिफेंड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम कर्म इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे भाग्य में लिखा हुआ है कि हमें कर्म करना है। तो थोड़ा अटपटा हो जाता है कई बार जब आप इन क्वेश्चंस को इस लेवल पे जाके सोचते हैं। आगे मैं ये आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप कर्म करना छोड़ दें। शायद आप छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि आपके भाग्य में कर्म करना लिखा होगा। तो ये बट हाँ, मतलब अगर हम एक फिलोसॉफिकल लेवल पे देखें तो बड़ा मुश्किल होता है इस चीज़ को जस्टिफाई करना कि कर्म है या भाग्य है। हमें ये भी पता है कि इंसान चाहे कितना भी कर ले, उसकी डेस्टिनी को वो अपना पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकता है। उसकी डेस्टिनी जो होती है वो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो ड्राइव करती है, जो उसके हाथ में होते ही नहीं है। जैसे आपने सुना होगा ग्रहों की चाल। तो हमें क्या करना चाहिए? मैं यही कहूँगा, कर्म करते रहिए क्योंकि यही आपका भाग्य है, और जो चीज़ें सामने आ रही हैं जिस हिसाब से, उस हिसाब से अपना बेस्ट दीजिए, और यही हम इंसानी ज़िंदगी में कर सकते हैं। इसके आगे शायद हमें भी नहीं पता कि हम किस बड़ी स्कीम के तहत काम कर रहे हैं, कौन सा ईश्वर का विधान है जिसके अंतर्गत हम लोग अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। भाग्य से आपको जैसे आपको भाग्य से सोने का घड़ा मिल सकता है, लेकिन ये आपका भाग्य ही होगा कि वो आपसे ऐसे कर्म करवाएगा कि या तो आप वो सोने को कुछ ही दिनों में ऐशो-आयासी में ख़त्म कर दें, या फिर आप उस सोने को यूज करके, इन्वेस्ट करके उससे और बड़ी और अपने रिचनेस को बढ़ाएं। तो कर्म सतह पे चलता रहता है, नीचे से वो भाग्य के द्वारा हो रहा है नहीं हो रहा है। आई थिंक ये बहुत डिफ़िकल्ट है हम इंसानों के लिए कहना। हाँ, मैं आपको कोई इसका आसान जवाब नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि मुझे भी नहीं पता इसका कोई आसान जवाब है, और ज़रूरी नहीं है कि हमें दुनिया में हर चीज़ों के जवाब ही मिलें, क्योंकि जिस दिन हमें इन चीज़ों के आसान जवाब मिलने लग जाएंगे, आई थिंक उस दिन हम शायद ये भी समझ जाएंगे कि हम किस ईश्वर के किस विधान के तहत इवन जीते हैं।
तो होपफुली आपको इस वीडियो में एक थोड़ा नज़रिया मिला होगा अलग तरीके से चीज़ों को देखने का। अगेन मैं जाते जाते ही कहूँगा कि कर्म करते रहिए, क्योंकि आपके भाग्य के हिसाब से आपको कर्म करना है। स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। धन्यवाद।